नमस्कार। मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर अपने परिवार के मध्य इस होली के शुभ अवसर पर उपस्थित हूँ और उस परमपिता परमेश्वर उस इंशाअल्लाह वाहे गुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबका जीवन इस होली के शुभ रंगों की तरह खुशियों से भर दे। ये खुशियाँ हम सबको तभी मिलेंगी जब हम इसको इन खुशियों अपने आप को इसका हकदार बनाएंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तभी हमें ये खुशियाँ मिलेंगी। दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में ये देखने को आया है कि कोरोना के केस बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये बीमारी जो काफ़ी समय से कम होने की तरफ अग्रसर थी, अब एकदम अचानक बढ़ गई। और वो उसका जो मेन कारण बना वो ये बना कि हम लोग इसके लिए कुछ नेग्लिजेंट हो गए, कुछ लापरवाह हो गए। आज हम सब लोगों को सोचना है कि हम इस बीमारी से कैसे बचें। उसके लिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो वैक्सीनेशन बाज़ार में आई है इस कोरोना से निपटने के लिए, वो वैक्सीनेशन मैं भी लगवा चुका हूँ। जो वैक्सीन्स, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं। और अगर इसके लिए कुछ सिम्टम्स ऐसे कोई माइनर से माइल्ड से सिम्टम्स अगर हमें को नज़र भी आते हैं तो हमें उनको नज़रअंदाज करना है ताकि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये मेडिसिन्स हमें तकरीबन 70 से लेके 81% तक जो है इनकी एफिकेसी है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ अगर हम इसको लगवाते हैं तो इसके साथ हमारा पूरा परिवार, जिन जिन पारिवारिक सदस्य, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको हम इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण विषय है, वो जो चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन तो चाहे बाज़ार में आ गई, पर उसके साथ साथ हमें वो प्रिकॉशंस भी लेने ज़रूरी हैं, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अपने हाथों को बार बार धोना, क्योंकि वो भी बड़े आवश्यक हैं। पर जैसे कि मैं पिछले अपने सारे वीडियोस में एक बात बोलता हूं कि हमारे जो देश है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना करप्ट है, वो इतना ज़्यादा हम लोगों के अगेंस्ट है कि वो शायद हम लोगों को अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं देता। बहनों और भाइयों, ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए हम सिर्फ एक वोट है, मात्र एक वोट, और अपने परिवार के लिए हम सब कुछ हैं। उनके सपनों को आप पूरा करोगे, उनकी आशाओं को आप पूरा करोगे, अपने बच्चों के बारे में, अपने बुज़ुर्गों के बारे में आप सोचोगे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोचेगी। क्योंकि ये राजनेताओं को सिर्फ आप में आप नज़र नहीं आते, सिर्फ आप में एक वोट नज़र आती है। इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि इन राजनेताओं के कहने के बावजूद भी आप इनकी जो रैलियां, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, उनमें जाने से बचें। अगर जाना भी पड़ जाए तो उसमें पूरे प्रिकॉशन लें, क्योंकि मैंने किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, एक बार भी उनको पब्लिक से ये कहते नहीं सुना रैली में कि प्लीज़ वियर मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वो चाहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आएं, चाहे उसके बाद हम लोग किसी भी सिचुएशन से गुजरे, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि इन राजनेताओं के बारे में ना सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे। क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऑथर जो बड़े इम्पोर्टेंट कैनेडियन अमेरिकन ऑथर है माइकल जे फॉक्स,
उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग बट इट्स एवरीथिंग। एक परिवार आपके लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं बट आपके लिए सब कुछ है। इसलिए अपने परिवार से, अपने आप से प्यार करो, इन राजनेताओं से प्यार करना छोड़ दो। मैं ये भी एक और चीज़ है जो नोबेल प्राइज विनर श्री डेसमंड टूटू ने परिवार के लिए बड़ा अच्छा बोला है, और वो जो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू डोंट चूज योर फैमिली, दे आर गॉड्स गिफ्ट टू यू एज यू आर टू देम। आप अपना परिवार खुद नहीं चुनते बट वो भगवान की आपको एक ऐसा अजीम तोहफा है जो भगवान ने आपको दिया है, और उसके लिए अपनी सेहत या किसी और चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो प्लीज़। तो ये पॉलिटिशियंस को हमारी जानों की कोई परवाह नहीं भाइयों बहनों, इन लोगों से अपने आप को बचाओ और एक खुशहाल जिंदगी अपने परिवार के साथ जियो। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।